हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मीरा बेस्ट और मैं आज आप लोगों को लूप सिखाने वाली हूँ। ठीक है, लूप क्या होता है? एक ही स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम्स प्रिंट करवाना। जैसे कि आपसे अगर कोई कहे कि आपको 10 टाइम्स हेलो प्रिंट करवाना है या 1000 टाइम आपको कोई नंबर प्रिंट करवाना है या 1 to 100 प्रिंट करवाना है, अगर सिक्वेंसली नंबर प्रिंट करवाना तो लूप इज़ द बेस्ट। ठीक है, तो उसमें आप लूप यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो आपका असेंडिंग ऑर्डर में हो चाहे वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो। ठीक है, तो उसके लिए हम लूप यूज़ करते हैं। A loop statement allow us to the execute a statement or the group of the statement multiple times। ग्रुप आपको जो लूप होता है वो आपको अलाउ करता है कि आप एक बार स्टेटमेंट प्रिंट करवाना चाहते हैं, मल्टीपल टाइम्स उसी स्टेटमेंट को प्रिंट करवाना चाहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आप सेट ऑफ कमांड्स को मल्टीपल टाइम्स या सिंगल टाइम को आप उसको प्रिंट करवा सकते हैं बाय द लूप। ठीक है, फ्लोइंग इज द जनरल फॉर्म ऑफ द लूप स्टेटमेंट इज द इन द VBA। ठीक है, जनरल फॉर्म में लूप इसको यूज़ किया जाता है। कितने देखो, जैसे मैंने यहाँ पे फॉर लूप यूज़ किया, कंडीशन चेक की, अगर कंडीशन आपकी फॉल्स होती है तो ये बाहर निकल आता है, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये अंदर जाता है और कोड प्रिंट होता है और फिर नेक्स्ट जाता है। ये तब तक कंडीशन चेक करता रहता है जब तक इसको फॉल्स नहीं मिलती है, और जैसे इसको फॉल्स मिलती है तो ये बाहर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है आपका यहाँ पे, देख लूप्स टाइप्स एंड द डिस्क्रिप्शंस। ठीक है, VBA प्रोवाइड द फ्लोइंग टाइप्स ऑफ द लूप्स ऑफ द हैंडल द लूपिंग रिक्वायरमेंट। जो लूपिंग की रिक्वायरमेंट होती है VBA के अंदर वो ये सारे कंप्लीट करते हैं। क्लिक द फ्लोइंग द लिंक टू चेक देयर डिटेल्स। ठीक है, फॉर लूप हो गया आपका, फॉर ईच लूप हो गया आपका, वाइल व्हेन लूप हो गया, डू वाइल लूप्स हो गया, डू अनटिल लूप्स हो गए। ये आपके डिफरेंट टाइप के लूप्स है, ये 1 by 1 हम सारे करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्या आता है मेरे पास यहाँ पे, फॉर लूप क्या होता है? एग्जीक्यूट द सीक्वेंस ऑफ द स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम्स एंड द एब्रिएशन द कोड मैनेज द लूप वेरिएबल। फॉर लूप तब तक चलता रहता है, सीक्वेंस ऑफ द स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम्स प्रिंट करवाता है जब तक उसको कोई एरर नहीं मिलती, यानी कि कोई फॉल्स स्टेटमेंट नहीं मिलती। ठीक है, फॉर ईच लूप होता है, दिस इज द एग्जीक्यूट इफ देयर इज एट लीस्ट द वन एलिमेंट इन द ग्रुप एंड द रिटेनमेंट फॉर द ईच एलिमेंट। इसमें क्या होता है, आपका जितनी भी इसमें स्टेटमेंट दे रखी होती है वो 1 by 1 सारी प्रिंट होती है, तो ये हर स्टेटमेंट को प्रिंट करवाने के लिए यूज़ किया जाता है। जबकि फॉर लूप क्या होता है, सिर्फ वही स्टेटमेंट प्रिंट करवाता है जो आपकी ट्रू होती है, और फॉल्स होने पे वो बाहर निकल आता है। ठीक है, वेल बाइंड लूप आता है, दिस टेस्ट द कंडीशन बिफोर द एग्जीक्यूटिंग द लूप बॉडी। लूप बॉडी से पहले ही ये क्या करता है, आपका कंडीशन को, दिस टेस्ट द कंडीशन बिफोर एग्जीक्यूटिंग द लूप बॉडी। लूप बॉडी से पहले ही क्या करता है, कंडीशंस को चेक कर लेता है। ठीक है, डू वाइल लूप्स क्या होते हैं, द डू वाइल लूप स्टेटमेंट विल द एग्जीक्यूट एज द लॉन्ग एज द कंडीशन इज ट्रू। ये तब तक चलता रहता है जब तक कंडीशन ट्रू होती है। द लूप शुड बी द रिपीटेड टिल द कंडीशन इन फॉल्स। जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती तब तक ये चलता रहता है। डू अनटिल लूप, द डू वाइल स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूट एज लॉन्ग एज द कंडीशन इज फॉल्स। जब तक ये अपोजिट चलता है, ये तब तक चलता है जब तक आपकी कंडीशन ट्रू होती है, तब तक चलता है जब तक आपकी कंडीशन फॉल्स होती है। द लूप शुड बी रिपीटेड टिल द कंडीशन इज ट्रू। ये अपने आप को रिपीट तब तक करवाता रहेगा जब तक कि कंडीशन आपकी ट्रू होगी। ठीक है, ये हम सब 1 by 1 करेंगे। लूप कंट्रोल स्टेटमेंट चेंज द एग्जीक्यूट फ्रॉम द नॉर्मल सीक्वेंस। लूप कंट्रोल स्टेटमेंट चेंज द एग्जीक्यूशंस फ्रॉम द इस नॉर्मल सीक्वेंस। नॉर्मल सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ये आपका क्या करता है, कंट्रोल करता है। व्हेन द एग्जीक्यूशन लीव अ स्कोप तो ऑल द रिमेनिंग स्टेटमेंट इन द लूप आर नॉट एग्जीक्यूटेड। ठीक है, अगर ये कहीं पे डाल दिया जाए तो वहीं पे आपका क्या करता है, लूप रुक जाता है, उसके बाद ये आगे एग्जीक्यूट नहीं करता। इसके लिए हमने यहाँ पे लूप को कंट्रोल करने के लिए कुछ यहाँ पे वो बनाए हैं आपके, जैसे कि फॉर लूप वगैरह था ना, वैसे ही कुछ है। ठीक है, VBA सपोर्ट द फ्लोइंग कंट्रोल, इन कंट्रोल्स को सपोर्ट करता है, स्टेटमेंट्स को। क्लिक द, ये देखो एग्जिट फॉर द स्टेटमेंट, एक होता है एग्जिट करना। ठीक है, जब भी आपको लूप को टर्मिनेट करवाना होगा फॉर लूप को तो हम यूज़ कर सकते हैं एग्जिट के लिए। ठीक है, एग्जिट फॉर यूज़ कर सकते हैं। वहीं पे हमारा स्टेटमेंट जो होगा आपका, यहाँ पे क्या होगा, हमारा लूप बाहर निकल आएगा। एग्जिट डू स्टेटमेंट आती है जो कि टर्मिनेट करती है डू वाइल। अगर आप डू वाइल लूप यूज़ करो तो उसमें एग्जिट डू यूज़ कर सकते हो, उससे क्या होगा, आपका डू वाइल लूप से बाहर निकल आओगे। ठीक है, तो ये दो आपके स्टेटमेंट दे रखे जो कंट्रोल करेगा आपके किस किस लूप को, फॉर लूप को और डू वाइल लूप को। ओके, फॉर लूप क्या चलता है, अब फॉर लूप इज द रिपीटेशन कंट्रोल
structure that allow the developer to efficiently write a loop that need to be the execute specific number of times। फोर लूप में आपका स्पेसिफिक नंबर दे रखा होता है जिसके अकॉर्डिंग ही हम उसको क्या करते हैं रिपीट करवाते हैं, रिपीटेशंस होती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है आपका स्टार्ट टू एंड, कहाँ से स्टार्ट करना है कहाँ पे एंड करना है ये दे रखा होगा। फोर कंप्यूटर मेरा क्या होगा, वेरिएबल हो गया जो स्टार्ट करे टू एंड, यहाँ से स्टार्ट लेके यहाँ तक एंड करे। स्टेप काउंट आते हैं इसमें कि कहाँ तक स्टेप करे, एक स्टेप आगे बढ़े, 2 स्टेप आगे करे, 3 स्टेप आगे बढ़े, ऐसे करके। फिर स्टेटमेंट्स आती है, जो स्टेटमेंट आप लिखोगे फिर एग्जिट 4 कर दोगे, आप उस लूप से बाहर निकल आओगे, ठीक है। 4 कंडीशन जो भी बताया था मैंने आपको, यहाँ से बाहर निकाल देगा। नेक्स्ट तब तक करता रहेगा, अगर ट्रू होगी और फॉल्स होगी तो यहाँ से बाहर। ओके, चलो ये करके देख। चलो मैं अब आपको क्या करती हूँ, फोर लूप करके दिखाती हूँ, ठीक है। फोर लूप के लिए मुझे यहाँ क्या चाहिए, हमने डिम लिया, ठीक है। नंबर्स डालने वाले हैं तो इसलिए मैं यहाँ पे 2 वेरिएबल ले रही हूँ, ए एंड आई। एज इंटीजर पुट कर रही हूँ क्योंकि मैं इसमें इंटीजर डालूंगी वैल्यू, ठीक है। ए के अंदर समझ लो मैंने यहाँ पे 12 डाल दिया। ओके, यहाँ पे मैंने लूप चलाया, फोर लूप, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट हो, आई 0 से स्टार्ट हो, ठीक है। कहाँ तक चले, यहाँ पे ए तक चले, ठीक है। ए की वैल्यू जो भी है वहाँ तक वो चलेगा। नेक्स्ट क्या है आपका, यहाँ पे स्टेप, इनके बीच में कितना गैप आना चाहिए, कितने स्टेप्स होने चाहिए, तो मैंने 1 कर दिया कि 1 के स्टेप में ये आगे बढ़ता चला जाए, ठीक है। यहाँ पे यूज़ करेंगे हम नेक्स्ट से क्या होगा, ये वैल्यू आगे भेजेगा। जैसे समझ लो आई की वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है, तो ये अंदर जाएगा। आपने जो यहाँ पे मैसेज प्रिंट करवाना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे मैसेज बॉक्स लिखा और लिख दिया द वैल्यू ऑफ आई, ठीक है, क्योंकि आई के अंदर वैल्यू जा रही है ना, स्पेस दिया, एंड ऑपरेटर दिया मैंने और यहाँ पे आई लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे पहले क्या आया आपका, आई की वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पे 0 प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट फिर ये वापस लूप में जाएगा, आई की वैल्यू एक ऐड हो गई क्योंकि ये प्लस करने का काम करता है, ठीक है। तो एक ऐड हो गई तो आई की वैल्यू क्या हो गई, अब 1 हो गई, ठीक है। 1 कहाँ तक, 12 तक जाना है ना, तो आई की वैल्यू क्या है 1 है। और ये समझ लो स्टॉप वैल्यू कि यहाँ पे इसको रुकना है, ठीक है। जो भी वैल्यू आप यहाँ डालोगे वहाँ तक वो चलेगा। तो आई की वैल्यू 1 हो गई। फिर नेक्स्ट फिर आगे जाएगा, ये दोबारा इसको यहाँ भेजेगा, फिर चेक करेगा, ऐसे करके ये 12 तक जाएगा। जब यहाँ पे 12 आ जाएगा तो 12 है ना, 12 भी चलेगा, आपका एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। लेकिन जब ये दोबारा इसमें एक ऐड करेगा 13 हो जाएगा, तो ये 13 अब 12 तक नहीं चल सकता ना, तो ये यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा लूप आपका, ये आगे अंदर जाएगा, ठीक है। F5 करके दिखा देती हूँ मैं आपको। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके क्लियर। 12 के बाद वो बाहर निकल आया, ठीक है। यहाँ पे अगर समझ लो मेरे को 2 ऐड करवाना तो मैं यहाँ पे 2 भी ले सकती थी। अब क्या होगा, हर एक वैल्यू में 2 ऐड हो जाएगा, 0 2 4 6 8 10 12 यहाँ तक, ठीक है। अगर समझ लो मुझे यहाँ पे टेबल बनानी है सिंपल सी, तो मैं ए की वैल्यू क्या रखूँगी, 10 लिखूँगी, 20 लिखूँगी, सॉरी, ठीक है, क्योंकि लास्ट में 20 आता है ना आपका। और स्टार्ट कहाँ से कर देंगे, हम 2 से कर देंगे, स्टेप वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है। F5 करो, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, इस तरीके से आप टेबल जनरेट कर सकते हैं। तो छोटी सी टेबल जब हमने समझा दी, ठीक है। अब क्या आता है समझ लो, मुझे रिवर्स ऑर्डर चाहिए, ठीक है। मेरे को यहाँ पे तो ये मेरा असेंडिंग चल रहा है, मुझे डिसेंडिंग करना है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पे लिख सकती हूँ मैं 1 तक चले, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट हुए, 5 से स्टार्ट हुए। अब यहाँ पे प्लस तो नहीं हो सकता ना, 5 में 2 ऐड करोगे तो 7 हो जाएगा, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे रिवर्स चलना है, 5 4 3 2 1, उनके बीच में क्या है 1 1 गैप है ना, तो मैं यहाँ पे -1 कर दूंगी। अगर मैं -1 कर दूंगी तो ये ऑटोमेटिकली आपका रिवर्स ऑर्डर आ जाएगा, 5 4 3 2 1, ठीक है। आई होप आप लोगों को इतना क्लियर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो इस तरीके से हम असेंडिंग और डिसेंडिंग निकाल सकते हैं, ठीक है, लूप के थ्रू। ओके, आज के लिए बस इतना ही। अब मैं एक एक करके आपको सारे लूप करवाने वाली हूँ, तो आप मेरी वीडियोस देखते रहिए। अगर आपको ये अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे चैनल को, ताकि आपको अपकमिंग ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।